तो नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ हमारे पास एक तराजू दिया गया है और यहाँ हमारे पास 7 बॉल्स दी गई हैं और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इन 2 अटेम्प्ट्स फाइंड आउट विच बॉल इज़ हेवियर। कह रहे हैं कि मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स में हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन 7 बॉल्स में से सबसे वज़नदार बॉल कौन सी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे कि इन 7 में से कोई भी 3 बॉल्स इस पैन में रखेंगे तराजू के और कोई भी 3 बॉल्स इस पैन में रखेंगे तराजू के। अब एक तो पॉसिबिलिटी है कि तराजू का कोई भी पैन ऊपर या नीचे नहीं होगा, तराजू स्टेबल रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये तीनों बॉल्स और ये तीनों बॉल्स, इन सब का जो वज़न है वो समान है, इक्वल है। इसका मतलब इनमें से कोई भी बॉल एक दूसरे से ज़्यादा वज़नदार या कम वज़नदार नहीं है, सबका वज़न समान है। तो वो जो एक बचा हुआ बॉल था ना, 7वां बॉल, वही बॉल है सबसे वज़नदार वाला जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। या फिर एक दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब हमने 3 बॉल इसमें रखे हैं और 3 बॉल इसमें रखे हैं, हो सकता है कि ये पलड़ा जो है वो नीचे आ गया। तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक बॉल जो है वो वज़नदार है। या फिर ये हो सकता है कि ये पलड़ा नीचे आ गया, तो इन तीनों में से कोई एक बॉल जो है वो वज़नदार है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल मान देते हैं कि ये पलड़ा नीचे हो गया। तो इसका मतलब है ये 3 जो बॉल हैं इनमें से कोई एक बॉल जो है वो वज़नदार है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। तो हम लोग इन तीनों को और ये बचा हुआ जो है इसको नज़रअंदाज कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इनका अभी कोई काम नहीं है। फ़िलहाल हमारा पूरा फोकस इन 3 बॉल्स पे होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि अब हमारा फोकस सिर्फ इन 3 बॉल्स पे होगा, बचे हुए 4 बॉल्स को हम लोग इग्नोर करेंगे। तो इन 3 बॉल्स को मैंने जानबूझ के रेड कलर में ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो अब इन तीनों में से सबसे वज़नदार कौन है ये कैसे पता चलेगा? हम लोग फिर से सेम प्रोसीजर दोहराएंगे। इन तीनों में से कोई भी एक बॉल हम लोग इस पैन में रखेंगे और कोई भी एक बॉल हम लोग इस पैन में रखेंगे। अब फिर से 2 पॉसिबिलिटी होंगी। एक पॉसिबिलिटी क्या होगी कि इनमें से कोई भी पैन ऊपर या नीचे नहीं हुआ, दोनों पैन समान लेवल पे रहे, सेम लेवल पे रहे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ही ये दोनों बॉल्स सेम वेट के हैं, सेम वज़न के, कोई भी एक दूसरे से ज़्यादा वज़नदार या कम वज़नदार नहीं है। तो इसका मतलब ये जो बचा हुआ बॉल है ये वो वज़नदार बॉल है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। ठीक है, ये तो हो गई एक पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हुई कि जब भी हमने इन दोनों बॉल्स को इन पलड़ों में रखा तो हो सकता है कि ये पलड़ा नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये जो बॉल है ये वज़नदार है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। या फिर हो सकता है कि ये पलड़ा नीचे आ गया, ये पैन नीचे आ गया। तो ये वाली वो बॉल है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे, वज़नदार वाली। ये हो गई दूसरी पॉसिबिलिटी। तो इस तरह से हम लोग ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि इन 7 में से सबसे वज़नदार बॉल कौन सी है। हमने सिर्फ 2 अटैम्प्ट लिए और इस 2 अटैम्प्ट में हमने फाइंड आउट किया कि इन 7 में से सबसे वज़नदार बॉल कौन सी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।